मेरा नाम सरोजनी साहू है सर। स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम सरोजनी साहू है। मैं पीएस जलसों से हूँ और संकुल केंद्र कुंदरू है सर। इसमें मैंने गणित और विज्ञान से संबंधित टीएलएम बनाया है सर। पहला ये साइंस का दिखा रही हूँ आपको, जिसमें हमने श्वसन की जो क्रिया है उसके बारे में बताया। जैसे हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा तो हमारे फेफड़े तक पहुँचता है और फेफड़ा फूलता है, और जैसे ही हम सांस छोड़ देते हैं तो फेफड़ा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ये क्रिया है, जैसे हम दौड़ते हैं तो ये क्रिया जल्दी जल्दी होती है, और जैसे सामान्य अवस्था में रहते हैं तो ये क्रिया धीरे धीरे होती है सामान्य। उसी को हमने, इसको ये पाइप है सर, ये सब पुट्ठा वगैरह से जो चार्ट पेपर है उसको चिपका के बनाया गया है। ये स्ट्रॉ से, ये बलून है इसको, और ये जो पेपर है रंगीन वाला पेपर उसको चिपका के बनाए हैं सर। इसमें एक बॉटल लगा दिए हैं ताकि इसको हम प्रेस करें तो फेफड़े जो काम करती है वो करना स्टार्ट करें। खर्च ज़्यादा है कम है? नहीं सर, इसमें कोई खर्च नहीं है, जो भी स्कूल में था ये पुट्ठा है और ये बस खरीदे हैं। इसको इसके माध्यम से भी बनाया था बच्चों को, ताकि इसको भी ऐसे करके हम दिखा सकें। ये भी श्वसन के बारे में सर। उसके बाद ये है श्वेत प्रकाश के बारे में बताएं कि किस प्रकार श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिल करके बना होता है। हमने 7 रंग बनाए हैं इसमें। हम जैसे ही इसको चलाते हैं तो ये क्या है, श्वेत दिखाई देता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो श्वेत रंग होती है वो 7 रंगों से मिल करके बनी होती है। ये विज्ञान का कॉन्सेप्ट। ये कुछ नहीं है, बस एक पेंसिल रखे हैं, पेंसिल को इसे चिपकाए हैं, और ये जो है ना पुट्ठे, उसके ऊपर एक चार्ट पेपर रख के कलर कर दिए 7 रंग। अंदर का जो ये यहाँ से, हाँ यहाँ से क्या किए हैं, छेद किए हैं बस, ताकि ये घुसे मत करके पेंसिल लगा दी हूँ मैडम अपने पकड़ने के लिए सहूलियत के। बेहतरीन बेहतरीन। और ये एक और सर वायु के गुण के बारे में बताने के लिए ये वाला प्रैक्टिकल है सर। अच्छा, जिसमें हम क्या करते हैं, वायु के बहुत सारे गुण बता सकते हैं कि जैसे वायु गर्म होती तो ऊपर उठती है, वो दाब डालती है, उसमें भार होता है, इस प्रकार से। हवा की वजह से बुझ जा रहा है सर। एक चीज़ और बता सकते हैं सर कि कोई भी वस्तु जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है तो वो जलना बंद कर देती है। ये तब तक जलेगी सर जब तक इसमें ऑक्सीजन है, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ तो वो बुझ गए। एक तो कॉन्सेप्ट हो गया सर। और ये पानी ऊपर क्यों आया, वायु दाब सर, प्रेशर के कारण। बढ़िया। हम बच्चों को इसके द्वारा सिखा सकते हैं कि किस प्रकार वायु अपना दाब डालती है, प्रेशर। तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें यह भी है सर कि जब वायु गर्म होती है तो वो ऊपर चलने लगती है। जैसे हम इसके परत पर देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा क्या है, इसमें धुंधलापन आ गया, तो क्या होती है, वायु दीवार पर जा कर के चिपक जाती है, उस पर प्रेशर डालती है सर, और हाँ हल्की हो जाती है तो दीवार पर चिपक जाती है। ये पानी फिर दिखा के बता सकते हैं कि किस प्रकार से। हम ये भी कॉन्सेप्ट दिखा सकते हैं कि सर इसमें वायु था, इसीलिए वो क्या हुआ, बुलबुले के रूप में बाहर निकल गया। इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, बहुत सारे। हाँ बहुत बेहतरीन जो होना चाहिए रियल। हाँ, और देखिए सर मैथ्स का बनाई हूँ मैंने, ये मैजिक बोर्ड है। इस मैजिक बोर्ड में हम गणित की बहुत सारी अवधारणाएं सिखा सकते हैं बच्चों को। जैसे है, हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं पूर्ण संख्या, तो हम बता सकते हैं कि बच्चों ये जितनी भी संख्याएं दिख रही है इससे आगे भी हो सकती है, तो वो सब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती है। यदि हम इसमें 0 को ऐड कर देते हैं बच्चों तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। उसके बाद हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं सर कि यदि हम 2 विकर्ण का योग करें तो दोनों बराबर होते हैं। जैसे हम कोई भी यदि वर्ग बना लें, आयत बना लें, तो यदि दोनों किनारों को जोड़ते हैं वो उनका विकर्ण कहलाता है, और विकर्ण का यदि हम योग करते हैं तो दोनों का योग समान होता है। चाहे आप छोटे कॉन्सेप्ट में कर सकते हो, बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट में कर सकते हो। बच्चा गलती से कहीं भी रख दे सर तो ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं होता है, आप जोड़ के देख भी सकते हैं सर। जैसे हम छोटे पे जोड़ते हैं, ये है ना, 5 4 9 हो गया और 2 1 3 हो गया, वैसे 5 4 9 हो गया, 2 1 3 हो गया। हाँ, ऐसी सेम कहीं भी हम रख के इसको कर सकते हैं। वैसे ही सर सम संख्या विषम संख्या के लिए हमने बनाया है ये वाला। इसी बोर्ड में? हाँ, इसी बोर्ड में सर बहुत सारी संक्रियाएं हैं सर इसमें। जैसे सर हम इस पे ये ऐसे यहाँ पे रखते हैं तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि बच्चों जितना भी आपको
ये अंक दिखाई दे रहे हैं वो सम संख्या की श्रेणी में आते हैं। और जैसे हम इसको एक लेवल आगे करते हैं सर, तो ये विषम संख्या को बताने लगता है। ये विषम संख्या की श्रेणी में आ गया। इस प्रकार से हम बच्चों को सम और विषम एक ही इसमें इस कार्ड के माध्यम से सिखा सकते हैं। उसके बाद सर ये हमने 3 विकर्णों का योग किया। जैसे 3 है, ये 3 नंबर्स, 3 इसमें विकर्ण 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। तीनों को यदि हम योग करें और इन तीनों को योग करें तो भी उसका योग समान ही होता है। इस प्रकार 4, 5, 6 इसमें बहुत सारे हैं सर। ये यहाँ करें तो भी वो इतना ही आता है। कितना हो रहा है? देखिए 12 1 13 हुआ सर। हाँ 22 और ऐसे जोड़िए और ऐसे 22 और 26 कितना हो गया? 48। हाँ हाँ ऐसा भी हो सकता है कि चारों संख्याओं का औसत हाँ ये है। हाँ औसत भी बता सकते हैं। हाँ सर औसत भी बता सकते हैं। हाँ ठीक है ना? हाँ सर औसत भी आ जाएगा। इसमें 2-3 का ऐसे ही हम 4 5 का भी बना सकते हैं। हाँ 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 वही नोटिस किया ना उसमें। हाँ और इसमें ये भी है सर, जैसे इसको रख देते हैं और हम बच्चों को छोटा से छोटे, जैसे यदि हम एक में 1 घटाएंगे बेटा तो क्या होगा, तो ये यदि हम इसमें 2 घटाते हैं बेटा तो क्या होता है, यदि हम इसमें 1 जोड़ दे बेटा तो 2 जोड़ दे बेटा तो, यदि हम 10 जोड़ दे बेटा तो क्या होता है, 10 घटा दे बेटा तो क्या होगा, है ना सर। इस प्रकार से और है सर इसमें ये सर आरोही क्रम अवरोही क्रम, यही तो करना है स्कूलों में। यही सर आरोही क्रम अवरोही क्रम को बता सकते हैं हम, कहीं भी इसको रख के बता सकते हैं सर कि यदि संख्याएं क्या होती है, जैसे ही नीचे जा रही है तो क्या हो रही है, घट रही है। और घटने को हम गणित की भाषा में क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम बोलते हैं। और जैसे हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं सर तो संख्याएं बढ़ रही है, इसका मतलब है वो आरोही हो रही है। हम गणित की भाषा में उसको समझा सकते हैं, शॉर्ट तरीके से भी बच्चों को बता सकते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। सीढ़ी के माध्यम, जैसे सीढ़ी है बच्चों, तो सीढ़ी में जैसे हम चढ़ते हैं तो बढ़ते हैं, नीचे आते हैं तो घटते हैं। इस प्रकार से आरोही अवरोही को कॉन्सेप्ट को। और ये वाली में ये वाला, और ये में सर इसमें हम बड़ा छोटा बीच की संख्या, जैसे ये बीच की संख्या हो गई, हम बोल सकते हैं बच्चों आपको छोटी संख्या बताऊं तो इसको खोल के बता सकते हैं। बड़ी संख्या कौन है बेटा, तो ये खोल के बता सकते हैं। पहले की संख्या बाद की संख्या भी है सर, पता नहीं लेकिन वो उड़ गई लग रहा है। हाँ सर, तो गणित में इतने बहुत सारे कॉन्सेप्ट। आपने जो मैजिक बोर्ड दिया है, जी सर, मैजिक बोर्ड ही है। और इसमें बहुत सारी सर संक्रियाएं हैं, जैसे 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग करके, 3 का वर्ग करके, 5 का पहाड़ा बना के, 10 का पहाड़ा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं सर। लेकिन अभी उतना टाइम नहीं था सर, तो बस इतना ही बना पाई मैं। 2 का वर्ग करके कैसे बताओ? जैसे ये चार्ट पेपर है ना मैडम, सम संख्या विषम संख्या के लिए, वैसे बड़ा सा चार्ट पेपर लेके, जैसे 4 है तो 4 में हम 2 का वर्ग करके बता सकते हैं, 64 है तो 6 का वर्ग करके बता सकते हैं, 8 का वर्ग, और 8 का घन, 8 8 64, ऐसे टाइप का। 9 का भी बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं। जहाँ जहाँ वो संख्या है वहाँ छेद करके उसके ऊपर हम लिख सकते हैं ताकि बच्चों को हम बता सकें। एक और नया कॉन्सेप्ट है सर, फिंगर अबेकस। इसमें हम गणित की इतनी सारी गणनाएं कर सकते हैं सर, इतने फास्ट तरीके से। ये सर फिंगर अबेकस, जिसमें हम उंगलियों के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं। ये सर सुनिए ना, ये आप अपने दिमाग से ही किए? हाँ, यूट्यूब से देख के, मतलब यूट्यूब का सहारा लेके मैं अपने मतलब दिमाग लगाया सर, लेकिन अच्छा कि लगा है। बच्चों को हम किस प्रकार से समझा सकते हैं। कि देखिए सर, जैसे ये हमारे दायां हाथ, तो दाएं हाथ में जो ये वाला नंबर होता है इकाई अंक, वो एक एक नंबर को दर्शाता है, जबकि ये जो थंब है वो है 5 नंबर को दिखाएगा। वैसे ही जो हमारा बायां हाथ है उसमें से हर एक जो उंगली है वो 10 को दिखाती है और ये 50 को दिखाती है। इस प्रकार से हम सर 9999 संख्याओं का योग सिर्फ उंगलियों के माध्यम से कर सकते हैं। हम ये बच्चे को बता सकते हैं कि जैसे हम अपनी उंगली ऊपर उठाते हैं, इसका मतलब हम उसको जोड़ रहे हैं। यदि हम उंगली नीचे करते हैं मतलब घटा रहे हैं। जैसे बता करके दिखाती हूँ सर, तब समझिए। जैसे हम बच्चों को बोले, एक तो गिनती सिखा सकते हैं छोटे बच्चों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो 9 संख्या। वैसे इसमें बता सकते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90। मतलब ये 90 और ये 9, तो 99 संख्याएँ, 99 नंबर इसके अंतर्गत है सर, जिसमें हम बच्चों को 99 तक का जोड़ घटाव सिखा सकते हैं। और इसमें है कि हम इसको सैकड़ा बना सकते हैं, ऐसे करके ये 100 को दिखाएगा
यदि हम इसमें ऐसे किए तो ये 1000 को दिखाएगा। तो इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा, 1000 1000 1000 1000 है ना, और ये 5000। वैसे ये 500 100 100 करके 9999 इतना हम गणित इसमें कर सकते हैं उंगली के माध्यम से सिर्फ। जैसे हमको सिखाना है बच्चों को कि पहले 2 है, उसके बाद यदि हमको 3 लाना है तो 3 के लिए तो नहीं है सर, ये नहीं है, लेकिन हम उसके लिए ये सिखाए हैं कि छोटा फ्रेंड कौन सा है। तो 5 में हम किसको घटाएं तो वो क्या हो जाता है, 3 आता है, तो 2 को घटाए सर, तो 5 उठाए और 2 को घटाए, इसका मतलब क्या हो गया, 5 आ गया। 2 संख्या, अब उसमें हमने क्या किया, 5 को जोड़ा, ठीक है सर। तो बच्चे ये बता सकते कि कितना हो गया, तो इसको गिन के 5 6 7 इस प्रकार से वो 7 बता सकते हैं। हम बहुत सारी 2 अंक की संख्या भी ले सकते हैं, जैसे 20 में 5 जोड़े बेटा, तो यदि उनको पहले सिखाना पड़ेगा सर कि ये उंगलियां किस किस मतलब कितना कितना वो दिखा रही हैं, उसके बाद ही हम बच्चों को जोड़ना घटाना, बहुत सारे जोड़ना घटाना सिखा सकते हैं। जी सर।